नमस्कार। आप सुन रहे हैं सुरता साहित्य की धरोहर। आज का विशेष एपिसोड समर्पित है धनतेरस को, जो केवल दीपावली का आरंभ नहीं बल्कि स्वास्थ्य और समृद्धि के दिव्य संतुलन का उत्सव है। धनतेरस का यह पावन दिन भगवान धन्वंतरि के प्राकट्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वही भगवान जिन्होंने मानवता को आयुर्वेद का अमृत प्रदान किया। आज की इस प्रस्तुति में हम सुनेंगे दो दृष्टिकोण। पहला आलेख रमेश चौहान का, जिसमें बताया गया है कि भारत सरकार ने 2016 से धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मान्यता दी। और दूसरा आलेख आचार्य शेखर प्रसाद शर्मा का, जो यह स्पष्ट करता है कि धनतेरस का असली धन स्वास्थ्य है, न कि केवल स्वर्ण या रुपया पैसा। तो आइए सुनते हैं कैसे आयुर्वेद, परंपरा और आध्यात्मिकता का यह संगम हमें एक बार फिर संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर लौटने की प्रेरणा देता है। सुरता साहित्य की धरोहर पर धनतेरस, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस और महत्व। नमस्कार। आज हम एक ऐसे त्योहार की गहराई में उतर रहे जिसे शायद हम सब मनाते तो हैं, पर जिसके असली मायने शायद वक्त के साथ थोड़े धुंधले हो गए हैं। मैं बात कर रही हूँ धनतेरस की, और साथ ही हम जानेंगे राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के बारे में भी। वो भी इसी दिन मनाया जाता है। हमारे पास कुछ अच्छे लेख हैं इस पर सुरता साहित्य की धरोहर वेबसाइट से, रमेश चौहान जी और आचार्य शेखर प्रसाद शर्मा जी के, और इनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि धनतेरस सिर्फ सोना चांदी या बर्तन खरीदने का दिन क्यों नहीं है। मतलब इसका हमारी सेहत, हमारे स्वास्थ्य और आयुर्वेद से क्या गहरा नाता है। ये उन सबके लिए दिलचस्प होगा जो त्योहारों के पीछे की कहानियों, उनके मतलब को थोड़ा और जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बात, धनतेरस होता कब है? जी, ये हिंदी महीना जो है कार्तिक, उसके कृष्ण पक्ष की 13वीं तारीख, त्रयोदशी। हाँ। और ये जो पूरा दिवाली का हफ्ता होता है 5 दिन का, हाँ, उसका पहला दिन है ये। अच्छा। नाम तो खैर सीधा ही लगता है, धन और तेरस, मतलब त्रयोदशी से। हाँ, धन और तेरस। पर यहाँ धन का मतलब क्या सिर्फ पैसा है, सोना चांदी? यहीं पर बात थोड़ी गहरी हो जाती है। जो ये लेख हैं वो बताते हैं कि पारंपरिक रूप से धन का मतलब सिर्फ भौतिक संपत्ति नहीं था, मतलब सोना चांदी रुपया पैसा ही नहीं। तो फिर मुख्य अर्थ था स्वास्थ्य धन, हेल्थ। अच्छा, स्वास्थ्य धन। हाँ, वो पुरानी कहावत सुनी है ना आपने? हाँ। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। हाँ, बिल्कुल सुनी है। या एक और भी है, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। हाँ, ये भी सुना है। तो ये सिर्फ कहावतें नहीं है, इनका धनतेरस से आप कह सकते हैं सीधा संबंध है। कैसे? हमारी जो भारतीय परंपरा है उसमें स्वास्थ्य को हमेशा, मतलब हमेशा पैसे रुपये से, भौतिक धन से ऊपर रखा गया है। जी। लेकिन लक्ष्मी पूजा से ठीक पहले धनतेरस मनाया जाता है। हाँ, ये तो है। तो लेखकों का मानना है, और ये काफी तर्कसंगत लगता है, कि ये क्रम सोच समझकर रखा गया है। पहले स्वास्थ्य की कामना, निरोगी काया की प्रार्थना, उसके बाद ही भौतिक धन की। अच्छा, मतलब पहले अच्छी सेहत रूपी धन मिले, फिर बाकी सब। बिल्कुल, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, ये संदेश है। वाह, ये तो मैंने इस तरह से कभी सोचा नहीं था। त्योहार का क्रम भी मतलब रखता है। जी। चलिए अब आते हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर। ये भी इसी दिन होता है? हाँ। आयुष मंत्रालय ने इसे 2016 में मनाना शुरू किया था, है ना? जी हाँ, 2016 से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये किसी फिक्स्ड अंग्रेजी तारीख पर नहीं है, ये हर साल धनतेरस के दिन ही होता है। बिल्कुल, भारतीय पंचांग के हिसाब से। तो इसको धनतेरस से जोड़ने के पीछे क्या कारण था, क्या सोच थी? कारण सीधा और बिल्कुल इसके मूल अर्थ से जुड़ा हुआ है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। इस दिवस का उद्देश्य है हमारी जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद, उसको बढ़ावा देना, लोगों को जागरूक करना, और आजकल जहां मॉडर्न मेडिसिन का इतना प्रभाव है, उसके बीच आयुर्वेद की क्या अहमियत है, उसे फिर से लोगों के सामने लाना। ठीक है। और धनतेरस का असली संबंध किससे है? भगवान धन्वंतरि से। हाँ, जिन्हें आयुर्वेद का जनक कहते हैं। बिल्कुल, आयुर्वेद के प्रणेता। तो धनतेरस के दिन ही राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाना एक तरह से इस त्योहार के जो स्वास्थ्य वाला पहलू है, जो उसका मूल है,
उसी को सम्मान देना है, उसको हाईलाइट करना है। अच्छा, तो ये लिंक है, ये तो समझ आता है। पर कई लोगों के लिए आयुर्वेद शायद थोड़ा पुराना सा या शायद कहें अस्पष्ट शब्द हो। आयुर्वेद है क्या असल में? शब्द का मतलब क्या है? आयु और वेद मतलब जीवन का ज्ञान। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आयु मतलब जीवन या लंबी आयु, दीर्घायु, और वेद मतलब ज्ञान। तो आयुर्वेद हुआ जीवन का विज्ञान या लंबी आयु का ज्ञान। और इसका जो मूल सिद्धांत है, जैसा लेखों में बताया गया है, वो है शरीर की जो वाइटल फोर्स है, प्राण शक्ति, हाँ। उसको बनाए रखना, उसको बैलेंस में रखना। अच्छा। और ये सिर्फ शरीर की बीमारियों का इलाज नहीं करता, जिन्हें हम व्याधि कहते हैं, हाँ। बल्कि ये मन की परेशानियां, मानसिक रोग जिन्हें आधि कहा गया है, उन पर भी ध्यान देता है। आधि और व्याधि यानी मन और तन दोनों। जी, ये एक होलिस्टिक साइंस है, शरीर और मन दोनों के स्वास्थ्य का समग्र विज्ञान। तो मतलब ये सिर्फ सिम्टम्स को दबाने के बजाय पूरे सिस्टम को ठीक करने पर फोकस करता है। बिल्कुल। ये काम कैसे करता है? इसकी बेसिक्स क्या है? सिद्धांत? आयुर्वेद का जो आधार है वो प्रकृति के 5 मूल तत्व हैं, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हाँ। माना जाता है कि हमारा शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना है। और शरीर में जब इन तत्वों का बैलेंस बिगड़ता है तो रोग पैदा होते हैं। और इन असंतुलनों को मुख्य रूप से 3 दोषों के आधार पर समझा जाता है, वात, पित्त और कफ। आपने सुना होगा इनके बारे में। हाँ, सुना है, वात, पित्त, कफ। तो आयुर्वेद की खूबी यही है कि वो बीमारी के लक्षण के पीछे नहीं भागता, वो बीमारी की जड़, उसके कारण को समझता है और फिर उसका इलाज करता है। अच्छा। ताकि रोग जो है वो जड़ से खत्म हो, सिर्फ दबे नहीं। लेकिन अगर ये जड़ पर काम करता है तो इसमें समय तो लगता होगा। आजकल तो सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, फटाफट इलाज। हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है। आयुर्वेद क्योंकि नेचुरल तरीके से काम करता है, शरीर को खुद हील करने में मदद करता है, तो इसका असर धीरे धीरे होता है, इंस्टेंट नहीं होता। इसमें पेशेंस, धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है। और परहेज वगैरह भी होता है शायद। बिल्कुल, पथ्य अपथ्य का बहुत महत्व है, यानी क्या खाना है, क्या नहीं खाना, आपकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, इस पर बहुत सख्ती से पालन करना होता है। तो ये सिर्फ दवा लेना नहीं है, पूरी लाइफस्टाइल चेंज है। हाँ, एक तरह से ये सिर्फ दवा नहीं, पूरी जीवनचर्या को सुधारना है, तभी स्थायी परमानेंट फायदा मिलता है। और देखिए, आयुर्वेद शास्त्रों में स्वास्थ्य को कितना ऊंचा दर्जा दिया गया है। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, कौन सा? धर्मार्थ कामो मोक्षाणाम आरोग्यम मूल मुक्तमम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं, 4 मुख्य लक्ष्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हाँ। इन चारों का जो मूल है, जो जड़ है, वो आरोग्य यानी अच्छा स्वास्थ्य ही है। अच्छा। बिना अच्छी सेहत के इनमें से कुछ भी हासिल करना बहुत मुश्किल है या शायद असंभव है। तो ये दिखाता है कि हमारी परंपरा में स्वास्थ्य कितना सेंट्रल था, कितना महत्वपूर्ण। वाकई ये तो स्वास्थ्य को मतलब सबसे ऊपर रखता है। अब अगर आयुर्वेद इतना महत्वपूर्ण है और इतना प्रभावी है तो ये कितना पुराना है? क्या हमारे स्रोत इसके इतिहास पर कुछ बताते हैं? प्राचीनता तो इसकी आप कहिए अथाह है। इसे चौथा वेद जो है जी, अथर्ववेद, उसका उपवेद माना जाता है। अच्छा, अथर्ववेद का उपवेद। जी, और यहां तक कि जो सबसे पुराना ग्रंथ है हमारा ऋग्वेद, उसमें भी इसके सिद्धांत मिलते हैं पर बिखरे हुए, जिसे यत्र तत्र विकर्ण कहा गया है, मतलब यहां वहां फैला हुआ ज्ञान। और कुछ जो पुरातत्ववेत्ताएं, हाँ, वो तो इसके सूत्र करीब 50,000 साल ईसा पूर्व तक भी देखते हैं। वाह। हालांकि ये आंकड़ा जाहिर है, इस पर और शोध हो सकता है, पर यह तय है कि ये बेहद बेहद प्राचीन ज्ञान परंपरा है। 50,000 साल, ये तो सोचना भी मुश्किल है। अच्छा, और भगवान धन्वंतरी, उन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, क्या ये सही है? हाँ, भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक या आदि प्रवर्तक मानते हैं। पर एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि आयुर्वेद का ज्ञान शायद उनसे भी पहले मौजूद था। उनसे भी पहले? हाँ, सुश्रुत संहिता जो आयुर्वेद का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसमें खुद धन्वंतरी ऋषियों को बताते हैं कि सबसे पहले तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का ज्ञान दिया था, सृष्टि बनाने से भी पहले। ओ, तो फिर यह ज्ञान धन्वंतरी तक कैसे पहुंचा, ये परंपरा कैसे चली? हाँ, उसकी एक पूरी चेन बताई गई है, ज्ञान की परंपरा। ब्रह्मा जी से यह ज्ञान मिला दक्ष प्रजापति को, उनसे मिला अश्विनी कुमारों को, आपने सुना होगा,
वो देवताओं के वैद्य कहलाते। हाँ, अश्विनी कुमार। और अश्विनी कुमारों से मिला देवराज इंद्र को। बाद में जब धरती पर लोग रोगों से दुखी होने लगे तो ऋषि भारद्वाज और अन्य ऋषियों ने इंद्र से जाकर ये ज्ञान सीखा। अच्छा। और फिर जैसा इन लेखों में भी वर्णन है, देवताओं और असुरों के बीच जो समुद्र मंथन हुआ, हाँ, समुद्र मंथन की कथा, उससे भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए और उन्होंने इस ज्ञान को और व्यवस्थित किया, फैलाया। तो ये दिखाता है कि कितना पवित्र और महत्वपूर्ण ज्ञान था ये, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ट्रांसफर हुआ। समुद्र मंथन की कहानी तो बहुत लोग जानते हैं। क्या आप थोड़ा बता सकते हैं कि धन्वंतरी जी का प्राकट्य कैसे हुआ इसमें? बिल्कुल। संक्षेप में यह था कि अमृत पाने के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर को मथा। हाँ। और उसमें से बहुत सी अद्भुत चीजें निकली। 14 रत्न कहते हैं उन्हें, जैसे कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी जी भी निकली। हाँ, देवी लक्ष्मी भी निकली, और हलाहल विष भी निकला जिसे शिव जी ने पिया जी। और इसी मंथन के लगभग अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत कलश। और लेखों में इस बात पर जोर है कि धन्वंतरी जी लक्ष्मी जी से पहले प्रकट हुए थे। इसका क्या महत्व है? बिल्कुल, ये क्रम फिर से वही बात दोहराता है जो हमने शुरू में कही थी। स्वास्थ्य पहले, समृद्धि बाद में। एकदम, स्वास्थ्य पहले। धन्वंतरी जी का प्राकट्य हुआ कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को, यानी धनतेरस के दिन। बिल्कुल, धनतेरस के दिन। उनका जो रूप वर्णन किया गया है वो चतुर्भुजी हैं, 4 भुजाएं, और हाथों में शंख, चक्र, जोंक। जोंक? लीच? हाँ, जलौका, जो आयुर्वेद में रक्त शुद्धि, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। और सबसे जरूरी, चौथे हाथ में अमृत कलश। और उन्हें भगवान विष्णु का ही अंशावतार माना जाता है, मतलब विष्णु जी के ही एक अंश के रूप में वो अवतरित हुए, खास तौर पे मानव जाति को रोगों से बचाने के लिए, स्वास्थ्य देने के लिए। अच्छा। इसीलिए धनतेरस असल में भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन है, उनका प्राकट्य दिवस, एक तरह से कहें तो हेल्थ का त्योहार। ये सब जानने के बाद तो मतलब एकदम क्लियर हो जाता है कि धनतेरस का जो मूल भाव है वो स्वास्थ्य और आरोग्य से जुड़ा है। जी। लेकिन आज हम देखते हैं, और लेखों में भी ये बात है, कि जोर खरीदारी पर ज्यादा रहता है। सोना, चांदी, बर्तन, लगता है भौतिकवाद का असर हुआ है। हाँ, वो तो है। समय के साथ चीजें बदलती हैं, त्योहारों को मनाने के तरीके बदलते हैं, और कई बार जो गहरा मतलब होता है वो कहीं पीछे रह जाता है। लेकिन धनतेरस से जुड़ी कुछ और परंपराएं भी हैं, वो भी शायद इसी मूल भाव से जुड़ी हो सकती हैं, जैसे यमराज के लिए दिया जलाना, यमदीप दान। हाँ, ये भी बहुत जरूरी रस्म मानी जाती है धनतेरस की शाम को। इसके पीछे क्या कहानी है? एक कहानी है राजा हिम के बेटे की। ज्योतिषों ने कहा था कि शादी के चौथे दिन उसकी मौत हो जाएगी सांप के काटने से। ओह। तो जब उसकी शादी हुई तो जो उसकी पत्नी थी, उसने चौथे दिन पति को सोने नहीं दिया। उसने कमरे के दरवाजे पर सोने, चांदी, गहनों का ढेर लगा दिया और खूब सारे दिए जला दिए। अच्छा। तो जब मृत्यु के देवता यमराज सांप का रूप धरकर आए तो वो गहनों और दियों की चमक से चौंधिया गए, अंदर घुस ही नहीं पाए। और वो बाहरी गहनों के ढेर पर बैठकर रात भर वो राजकुमारी गीत गाती रही, वो सुनते रहे, और सुबह बिना राजकुमार को काटे वापस चले गए। अच्छा, तो इससे ये दीपदान की परंपरा कैसे बनी? इसका एक और रूप भी मिलता है कहानी का, कि जब यमदूत राजकुमार के प्राण लेने आए तो जो नई दुल्हन थी वो बहुत रोई। उसके विलाप से यमदूतों का दिल पिघल गया। उन्होंने वापस जाकर यमराज से पूछा कि क्या अकाल मृत्यु, मतलब समय से पहले मौत से बचने का कोई तरीका है? तब यमराज ने कहा था कि हाँ, जो इंसान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी की शाम को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके यम के नाम का दीपक जलाएगा, उसे अकाल मृत्यु का डर नहीं रहेगा। तो तब से ये यमदीप दान की परंपरा शुरू हुई। हाँ, ऐसा माना जाता है, मतलब लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना, अकाल मृत्यु से बचाओ। यानी ये परंपरा भी घूम फिरकर जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा से ही जुड़ी है। बिल्कुल। और इसकी कोई खास विधि भी है? कैसे करते हैं इसे? हाँ, विधि ये बताई जाती है कि शाम के समय घर के मेन गेट के बाहर दक्षिण दिशा की ओर फेस करके जमीन पर थोड़ी सी अन्न की ढेरी, जैसे गेहूं या चावल रख दें। ठीक है। उस ढेरी पर एक दिया रखें, सरसों के तेल का या तिल के तेल का, और उसे जलाएं। और जलाते समय एक मंत्र भी बोला जाता है। क्या मंत्र है वो? मंत्र है, मृत्युना पाशहस्तेन कालेन भार्यया सह त्रयोदश्याम दीपदानात सूर्यज प्रीतायामिति। इसका मोटा मोटा मतलब यही है कि त्रयोदशी पर इस दीपदान से
मृत्यु के देवता यमराज जो अपने हाथ में पाश रखते हैं, वो काल और अपनी पत्नी के साथ प्रसन्न हो, मतलब हमारी रक्षा करें। यमदीप दान के अलावा वो कुबेर जी की पूजा का भी जिक्र आता है। हाँ, क्योंकि दिन का नाम धन से जुड़ा है, तो जाहिर है धन, धान्य और समृद्धि की कामना के लिए धन के देवता कुबेर जी की पूजा भी इस दिन की जाती है। और सबसे कॉमन रिवाज जो आजकल शायद सबसे ज्यादा पॉपुलर है, बर्तन खरीदना, क्या इसका भी कोई गहरा मतलब है या ये बस शॉपिंग का एक बहाना है? नहीं, इसका भी एक गहरा सिंबॉलिक मतलब है। जैसा हमने बात की, धनवंतरी जी क्या लेकर प्रकट हुए थे? अमृत कलश। हाँ, अमृत कलश। तो लेखों के अनुसार धनतेरस पर नए बर्तन खरीदना उसी अमृत कलश का प्रतीक है, एक तरह से उसका सिंबॉलिज्म है। अच्छा। भाव यह है कि हम उस अमृत तत्व को, यानी अच्छा स्वास्थ्य, आरोग्य, लंबी उम्र, उसे अपने घर ला रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि इस दिन खाने पीने या पकाने के बर्तन खरीदना ज्यादा अच्छा होता है। और वो दूध डालने वाली बात क्या है? हाँ, एक परंपरा यह भी है कि नया बर्तन घर लाएं तो उसे खाली ना रखें, उसमें कुछ मीठा भर दें या पानी भर दें या फिर उस पर दूध छिड़कें, दूध का सिंचन करें, जैसे मानो उस बर्तन में अमृत तत्व का आवाहन कर रहे हो, वेलकम कर रहे हो। तो अगर हम इन सब रिवाजों को एक साथ जोड़कर देखें, धनवंतरी पूजा, यमदीप दान, बर्तन खरीदना, ये सब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य, लंबी उम्र और कल्याण से ही जुड़ते हैं। बिल्कुल। आप देखिए, धनवंतरी पूजा तो सीधे सीधे हेल्थ के देवता की पूजा है। हाँ। यमदीप दान अकाल मृत्यु से बचाव, यानी जीवन की रक्षा। सही। बर्तन खरीदना अमृत कलश, यानी आरोग्य का प्रतीक। कुबेर पूजा भौतिक समृद्धि के लिए। लेकिन जैसा हमने शुरू में ही तय किया, असली धन तो स्वास्थ्य ही है। और इस पूरे विमर्श को, इस पूरी सोच को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का इसी दिन होना एकदम समेट लेता है। वो हमें याद दिलाता है कि भाई, स्वास्थ्य है जीवन का आधार है और आयुर्वेद जैसी हमारी विरासत कितनी कीमती है। भगवान धन्वंतरी की कोई खास पूजा विधि भी बताई है क्या इन स्रोतों में? हाँ, आचार्य शेखर प्रसाद शर्मा जी का जो लेख है, उसमें धनतेरस पर भगवान धनवंतरी की षोडशोपचार पूजा, मतलब 16 स्टेप्स वाली डिटेल्ड पूजा का सुझाव है। अच्छा। और खास तौर पर उन्हें आयुर्वेद की जो जानी मानी जड़ी बूटियां हैं, जैसे शंख पुष्पी, ब्राह्मी, आंवला, तुलसी, ये सब अर्पित करने की सलाह दी गई है। और एक विशेष मंत्र भी बताया गया है दुनिया के कल्याण और रोगों के नाश के लिए। ओम ह्रम रूर रोग नाशाय धनवंतर या फट, इसका जाप करने के लिए कहा गया है। तो इस सारी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है, अगर हमें मेन पॉइंट समझने हो तो? निचोड़ मेरे ख्याल से यही है कि धनतेरस, जिसे हम अक्सर शॉपिंग फेस्टिवल समझ लेते हैं, वो असल में स्वास्थ्य का पर्व है, हेल्थ का सेलिब्रेशन है। इसका जो ओरिजिन है, जो जड़ है, वो भगवान धनवंतरी के प्राकट्य और आयुर्वेद के ज्ञान से जुड़ी है। और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का इसी दिन मनाया जाना इस गहरे कनेक्शन को और मजबूत करता है। तो ये त्योहार हमें अच्छी सेहत, लंबी उम्र, अकाल मृत्यु से बचाव और हाँ, समृद्धि, इन सब की कामना करने का मौका देता है। पर बेस इसका स्वास्थ्य ही है। बिल्कुल, पहला संदेश हमेशा यही रहा है, स्वास्थ्य ही धन है। ये वाकई इस त्योहार को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। हाँ, और मुझे लगता है आज के समय में ये जरूरी भी है। जब हम त्योहारों के सिर्फ बाहरी रूप रंग में खो जाते हैं, तो धनतेरस हमें रुक कर सोचने का मौका देता है। ये याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति ने हमेशा होलिस्टिक वेलनेस, मतलब तन और मन दोनों की सेहत को कितना महत्व दिया है। ये हमारी जो प्राचीन ज्ञान प्रणालियां हैं, जैसे आयुर्वेद, उनके कंट्रीब्यूशन का एक तरह से सालाना उत्सव भी है, अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो। ये दिखाता है कि एक पूरी सभ्यता ने कैसे स्वास्थ्य को ही असली धन माना और उसे सेलिब्रेट किया। ये बात तो बिल्कुल सोचने पर मजबूर करती है। चलिए, तो श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल या विचार के साथ इसे खत्म करते हैं। जैसा कि स्रोतों में कहा गया और हमने बात भी की कि आयुर्वेद जड़ से इलाज करता है, पर उसमें धैर्य चाहिए। जी। आज की जो ये तेज रफ्तार दुनिया है, जहां हर कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत परिणाम चाहता है, ऐसे में हम आयुर्वेद जैसे होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच का फायदा उठाने के लिए वो जरूरी धैर्य, वो पेशेंस अपने अंदर कैसे पैदा कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। आप सुन रहे थे सुरता साहित्य की धरोहर पर विशेष प्रसारण धनतेरस, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस और महत्व। आज हमने जाना कि धनतेरस का सच्चा संदेश केवल खरीदारी या सोना चांदी नहीं, बल्कि स्वस्थ तन, शांत मन और समृद्ध जीवन का उत्सव है। आयुर्वेद हमें यह सिखाता है कि धन वही है जो स्वास्थ्य के रूप में हमारे साथ बना रहे।
इसलिए इस धनतेरस पर दीप जलाइए, पर साथ ही अपने भीतर के स्वास्थ्य दीप को भी प्रज्वलित कीजिए। हमारी यही शुभकामना है। आपका जीवन अमृतमय हो, आपका तन-मन निरोगी रहे और आयुर्वेद का यह अमर ज्ञान आपके जीवन को आलोकित करे। आप सुन रहे थे सुरता साहित्य की धरोहर। शुभ दीपावली और आरोग्यपूर्ण जीवन की मंगल कामनाओं सहित